चलिए चलिए अब देखिए जो है हम लोग पहले ही जो है पाइथागोरस का थ्योरम हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसका मतलब यह है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। और यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया है फाइंड द हाइपोटेनस। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि हाइपोटेनस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनस मींस कर्व, तो कर्व फाइंड आउट करना है। और जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं छोटा सा। यहां पे देख रहे हैं हमने एक राइट ट्रायंगल भी ले लिया है। ये एक राइट ट्रायंगल है और यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो है ये वाला ये चलिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हाइपोटेनस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी हमको ज्ञात करना है कि कितना है। हाइपोटेनस कौन है, ए बी और सी। ये जो सबसे लंबी लाइन साइड देख रहे हैं यही बच्चों हाइपोटेनस है, भूलिएगा नहीं, सबसे लंबी वाली। और ये जो सीधा है उसको क्या कहते हैं, लंब, परपेंडिकुलर लाइन, लंब जो सीधा है लंब, और नीचे वाले को आधार। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो यहां पे अदर टू साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी ये तो बताना है आपको, लेकिन ये दोनों दिया है, ये 8 सेंटीमीटर और ये वाली 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो अब तुरंत जो है आप ये पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसका जो फार्मूला है वो लिख दीजिएगा। क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस लाइन। ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया परपेंडिकुलर लाइन और बेस लाइन, और यहाँ पे हाइपोटेनस वाली लाइन। तो h कितना है नहीं पता, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब p कितना है बताइए, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस b कितना है, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहां पे 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब यहां आप करेंगे दोनों को प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 9, 8 और 2, 289। ठीक है, 289। अब यहां पे आपका जो है फाइनल आंसर आ जाता है। यहां पे h स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बताइए ये जो 289 है ये किसका स्क्वायर है, तो आप फैक्टर बना लीजिएगा। ठीक है, फैक्टर, तो आपको ये मिल जाएगा कि 17 का 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट इकाई के स्थान में क्या है 9 है, तो 9 है तो 9 किसके टेबल में आता है 7 के, 7 7 जा 49, साथ 49, 49 में 9 होता है, इसलिए मैं 17 कह रहा हूं। अब 17 का 17 में जब गुणा करेंगे देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 17 का स्क्वायर है, जो 289 है 17 का स्क्वायर है। अब यहां पे ये पावर कट जाएगा, मैं पहले बताया था इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड हम देखेंगे। बेस अगर सेम है
तो बेस को कैंसिल कर देंगे, अब पावर सेम है तो पावर को कैंसिल कर देंगे। अब आपका बच जाता है h इक्वल टू 70, यानी h क्या है बताइए, हाइपोटीनस, यानी कर्ण, जिसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटीनस कहते हैं, वही आपका है 70 सेंटीमीटर यानी सेमी। तो यहां पे कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, ये साफ साफ है कि एक फिगर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये ट्रायंगल कैसा है, त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यहां पे लिखा भी है कि एंगल ए जो है वही राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब मीन्स 90 डिग्री ए पे बना हुआ है, बी पे 90 मत दिखा दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ए पे 90 डिग्री है। तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है साहब, कौन सा, बीसी, हाँ बीसी। ठीक है, और इसमें भुजा की मेजरमेंट भी दिया है 12 एंड 30, ये जो है 13 सेंटीमीटर है, और ये जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको देख रहा है कि सबसे छोटी वाली जो है ये बताना है, यानी दो भुजा का मेजरमेंट दिया हुआ है, टू साइड्स का। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स आर गिवन, ए बी कितना है 12, और ए सी नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है, और बी सी 13। तो सबसे बड़ा दिख रहा है ना कौन है। चलिए, अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं बच्चों। कर्ण का स्क्वायर होता है ना, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी लाइन ये है, यानी यही क्या है, ये क्या है बताइए, हाइपोटेनस, यानी कर्व, और ये हो जाएगा आपका 13 स्क्वायर। अब पी कितना है, किसको पी मानना है, यही पी है, कितना है 12 स्क्वायर, आप प्लस बी, यानी ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, बी पता करना है इसमें। तो अब देखिए 13 का करेंगे स्क्वायर तो 169 होगा, और 12 का करेंगे तो 144 होगा, और प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि बी की तो पता है नहीं। अब देखिए इस 144 को इस साइड लाइए, यानी ट्रांसपोजिंग करिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, माइनस करिए, इसका इससे माइनस कर दीजिए, तो आएगा आपका कितना आएगा 25। तो अब बताइए b इक्वल टू 25, तो ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अब किसको काटोगे, 2 को, हाँ 2 यहां पे यहां कर गया, इस तरह से आपका आ गया, बेस आ गया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यानी यहां पे, और यहां पे देखिए मेजर द ए बी लिखा हुआ है, ए बी है ना, तो हम लोगों ने तो बीसी फाइंड आउट, कौन सा फाइंड आउट किया है, एसी फाइंड आउट किया है, तो हम लोग यहां पर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहां जो है ए रहेगा, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए, अब सही है। अब ये सही आपका है ए बी, ठीक है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह देखिए आपका बेस कितना आ गया, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। और आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका राइट है, ठीक है, यहां ऑप्शन है आपका, इसमें से जो भी आपका ऑप्शन राइट है आप क्लिक कर लेंगे। कौन है भाई, सी वाला, सी राइट है, ओके। चलिए यहां पे देखिए एक रेक्टेंगल है, यानी एक आयत है, और वो आयत का क्या नाम है, ए बी सी डी, क्या नाम है,
ABCD, और एक उसमें डायगोनल भी दिया हुआ है, एक डायगोनल का नाम है AC, देख रहे हैं ना। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत है, यानी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जिसका नाम है ABCD, ये रेक्टेंगल हो गया, और एक डायगोनल है, डायगोनल मीन्स विकर्ण, डायगोनल मीन्स क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण एक है, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण कितना है, 20 सेंटीमीटर, और एक साइड भी दिया हुआ है AB, कितना सेंटीमीटर, AB कितना है 16 सेंटीमीटर, और डायगोनल का भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, AB की वैल्यू बताना है। AB कहां है, BC, यानी इसकी वैल्यू बताना है। तो अब बताइए, ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो यही ट्राइंगल ले लीजिए। कौन, और ट्राइंगल का क्या नाम है, ABC। तो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC। तो अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या कहता है नियम, बताइए, कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है जी, हाँ, कर्ण का स्क्वायर, हाँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देख रहे हैं ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। अब लिख दीजिए, इधर क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, 20 लिखेंगे, और लंब कितना है वही तो पता करना है, लंब पता करना है, लंबाई नहीं, आधार कितना है 16 सेंटीमीटर, हो गया। अब बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, हाँ 400। अब 16 का स्क्वायर बताओ, ये लंब का स्क्वायर है, यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर, कितना होगा जी, 256, चलिए 256। अब आपको पता है कि जब कर्व दिया जाता है और इन दोनों में तो कोई एक दिया होता है तो हमेशा उसको माइनस करते हैं। जब ये दोनों दिया होगा, लंब और आधार दिया होगा, तब उसमें आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमेशा माइनस करेंगे। जब कर्व दिया हो तो माइनस करना होगा जो दिया होगा। तो अब लंब बराबर स्क्वायर, अब 400 से क्या करेंगे, 256 से माइनस कितना आएगा, 4 and 1 144। अब देखिए, अब आपका आ गया है लंब, लंब का मतलब BC। देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए था कि यहां पे हमको साइड लिखना चाहिए था। एक चीज थोड़ा सा चूक हो रही है, हमको क्या करना चाहिए था, साइड। तो साइड में AC स्क्वायर, फिर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमको लिखना चाहिए था, ठीक है। अब यहां पे आपका BC कौन है, लंब। हाँ, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 144। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो अब स्क्वायर
कट गया और आपका BC आ जाता है 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो अब बस यही याद रखिए, जो हमने ये लिखा है फार्मूला पाइथागोरस का, कर्ण का नाम लिख दीजिए जो उसमें दिया हुआ है, जैसा कि हमने यहां लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि देखिए एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी कितने सेंटीमीटर लंबी है? डेसीमीटर 65, 65 डेसीमीटर लॉन्ग है वो सीढ़ी, और उसको रखा गया है एक सीढ़ी जो है, सीढ़ी को रखा गया है ऐसे। सीढ़ी कितने सेंटीमीटर है? और सीढ़ी कहां लगाएंगे? देख दीवार पे, और वो जो है 65 डेसीमीटर है। ठीक है ना? अब देखिए सीढ़ी लग गई और कहा जा रहा है कि वो दीवार से कितना दूर लगी है? 25 डेसीमीटर, यानी 25। साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको मान लीजिए आप ABC, और यहां पे क्या बना रहा है ये? 90 डिग्री। दीवार है तो दीवार सीधी होती है ना? ये देखिए, ये जो है ये क्या है? दीवार है भाई किसी भी मकान का, और ये क्या लग गया? ये सीढ़ी। क्या है ये? सीढ़ी है। ठीक ना? सीढ़ी है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 65 डेसीमीटर। ठीक ना? और इस दीवार से कितने दूरी पे सीढ़ी लगाई गई है? 25 डेसीमीटर। साफ है क्वेश्चन। अब बताना है कि अब बताओ ये जो ऊपर लगाई गई इसका जो छोर लगा है इसकी डिस्टेंस कितना होगा, यही बताना है, जिसको आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। लंब बोलते हो ना, या ऊंचाई भी कर सकते हो, ऊंचाई भी कर सकते हो, और यहाँ पे उसी को आप लंब कहते हैं। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, अब यहाँ देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है? सीढ़ी है, तो उसको क्या मानेंगे आप? कर्ण। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर, उसके बाद बेस स्क्वायर हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। याद रहेगा ना? पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है, कितना है ये? 65 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर बनाइए जल्दी, और यहाँ पे p स्क्वायर। अब बेस जो है 25 का स्क्वायर है, तो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 625 होगा, और ये p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर। हम लोग दीवार का जो है, दीवार के हम लोग हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो है ये देखिए साफ साफ दिख रहा है कि हमको बताना है हाइट। यहाँ पे देख लीजिए, हाइट बताना है। हाइट कितना आया? हाँ बताइए, यानी 4225। हाँ, अब p स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लाइन स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यही 42 जो आप बता रहे हैं 4225 से क्या करेंगे? हमेशा माइनस होगा ना? हाँ, तो अब माइनस कर दीजिए को, तो 0 0 6 और आ गया आपका 3, ये आ गया। अब बताइए ये जो 336 है इसका क्या करेंगे आप? ये किस संख्या का वर्ग है? तो 2 अंकों की संख्या होगी, एक 0 इसका ले लीजिए और ये 6 ले लीजिए, यानी 3600 किसका स्क्वायर है?
60 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 60 का है ना? तो यहां लिख दीजिए आप 60 का ये स्क्वायर है। हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर कट गया। इस तरह से आपकी हाइट, जो दीवार की हाइट है, ऊंचाई दीवार की आ गई ना? यहां लिख दीजिए हाइट। किसका हाइट है? यहां पे दिया हुआ है अपर ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस। हाँ, हाइट ऑफ वॉल कह दीजिए सीधे सीधे। कितना आ गया? 60 डेसीमीटर। डेसीमीटर जिसमें दिया रहेगा उसी में बताएंगे। डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में ही बताएंगे। हाँ, मीटर में, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 60 डेसीमीटर। सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जरूर समझिए कि 65 डेसीमीटर लॉन्ग लैडर है, लैडर सीढ़ी है जिसको रखा गया है, और वो एट द डिस्टेंस ऑफ द 25 डेसीमीटर फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से 25 डेसीमीटर दूरी पर इसका लगाया गया है। ठीक है। तो अब बताना है कि इसके बेस से, यानी इस सीढ़ी का जो यहाँ ये बेस है, इसके बेस से और यहां तक का कितनी हाइट होगी, कितने, तो वही हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। तो मत करिए। चलिए देखिए, इसका हमने बताया था कि देखिए सबसे बड़ी, देखो मैं पहला लगा रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसे बताना है आपको कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें से कौन है, पाइथागोरियन त्रिक कौन सा है। तो सबसे बड़ी भुजा 13 है ना? तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर 12 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया? 169। अब 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए। ये दोनों देखो इक्वल आ रहा कि नहीं? तो जिसका इक्वल आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिक है, और जो इक्वल नहीं आएगा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये सारा कर लीजिएगा, बोलिएगा नहीं, सारा करके आएंगे। समझ में आया? चलिए यहां पे देखिए, साफ साफ है ये क्वेश्चन है, और आप लोग सॉल्व करिए इसको। ठीक है। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, सो दैट ऑब्टेन एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4z स्क्वायर माइनस 5। यानी इसमें कहा गया है कि किसी भी संख्या, कोई एक संख्या दिया हुआ है, उसमें से क्या घटा दीजिए, क्या घटाएंगे कि जो प्राप्त संख्या होगी वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। एक तरह से ये मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको लिख रहा हूं कि हम एक संख्या दिया हुआ है, उसमें से क्या घटाना है कि प्राप्त संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो सीधा सीधा यह है कि 9 से आप 100 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 99 11 टाइम्स, और ये बच जाएगा 1। तो 1 ही ये नंबर, ये संख्या होगी। अब 1 से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99। अब देखिए इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। तो यही इसमें, इसी तरह से इसको भी आपको समझना होगा। इसी रूप में चाहिए तो आप लिख लीजिए इसको भी। इसी रूप में इसको भी लिख लीजिए। 4z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर z और प्लस 15। अब माइनस करना है, कौन सा नंबर होगा? यहां पे देखिए हमने बॉक्स बना दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि इस बॉक्स में क्या होगा। हमने जस्ट उसी तरह लिख दिया हूं जो उसके पहले लिखा था। अब करते हैं डिवाइड। 4z स्क्वायर माइनस 5, 4z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर और प्लस 15 डिवाइड क्या कर दे हम लोग। तो यहां पे देखिए ये 4z स्क्वायर है, 4z स्क्वायर। अब 4z स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो बताइए क्या होगा?
1। तो 4z² माइनस 5z, साइन बदल दीजिए, कैंसिल ये, इसको कॉपी कर लीजिए, 7z² और इस ये 5 आएगी, कितना दोनों ऐड कर दीजिए, दोनों प्लस है, और याद रहे ये दोनों नंबर है तो दोनों प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 20 आएगा, आ गया। अब बताइए, अब डिवाइड हो रहा है, ये 7 है ना, अब बताना है कि 4z में, यहां देखिए 4z² में किसका आप गुणा कर दीजिए कि आपका आ जाए 7z²। तो z की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, बोलो, z की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, आपको जरूरत, यहां z² है, यहां भी z² है, उसकी जरूरत आपको नहीं है, तब जरूरत किसकी है 7 की। तो अब 4 को 7 बनाने के लिए 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए 7, सोचो, उसको 7 बनाना है, 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 7 आ जाए, किसी का भी करिए, 7 आना चाहिए बस उधर। किसका कर देंगे बच्चों, 7 आना चाहिए। अगर इसको 7/4 कर दें तो क्या दिक्कत है, आ नहीं जाएगा, आ रहा नहीं 7, तब और भी कुछ करेंगे तो आएगा क्या 7? अरे ये कट नहीं रहा है क्या, बटा है तो 7 नहीं आ गया, तो वही तो लिखना है यहां पे, कितना क्या लिखोगे 7/4 लिखेंगे, ये 7/4 हो गया। अब 7/4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो अब ये हो गया 7z², वो 7z² हो गया, क्योंकि इसी में यहां देख लो 7/4 लिखोगे, अब 4 से कैंसिल कर दोगे तो 7z² हो गया। अब आगे बताइए, आगे क्या होगा, आगे भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, सुन लीजिए, दूसरे पद में भी उसी से करेंगे जो जिस पद से आपने पहले वाले में किया होगा, जिस टर्म्स में। अब कितना हो गया, 7×5 = 35, 4, यही लिख दीजिए, यहां पे प्लस है ना माइनस है, ये 35/4, अब कर दीजिए आप, क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, और ये हो जाता है कैंसिल, आपका शेषफल बच रहा है, और जो शेषफल बचेगा सुन लीजिए वही आपका आंसर है, वही संख्या है जो आप इससे माइनस करेंगे, जो प्राप्त होगा वो डिवाइड होगा इससे। अब इसको घटा के, ये दोनों क्या है जी, प्लस है ना, तो दोनों प्लस कर दीजिए, अब प्लस भी नहीं आए करेंगे, देख लीजिए प्लस कैसे करेंगे, देख लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से कर दीजिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 80 और ये 35/4, प्लस कर दीजिए 5, 11, 115/3, यही तो है आंसर, कितना आंसर है 115/4, यही आंसर है, यही वो संख्या है जो यहां पे माइनस करोगे, माइनस कर दो, और जो संख्या यहां प्राप्त होगी वो संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी, इससे। देख रहे हैं कैसे आया है, इसको चेक कर लीजिए।
चलिए अब यहां पे देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, विद इन ब्रैकेट है एक्स टू पावर 5 माइनस 9x। तो सीधा सीधा आप करिए, और वो भी बताना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हम इसको दोनों मेथड सॉल्व कर लेते हैं। दो मेथड से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे वो अप्लाई कर लीजिएगा या उस मेथड से सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, जिस मेथड से आप लोग कर रहे हैं। देखिए x टू पावर 5 माइनस 9x, और यहां पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पे x 2 है, यानी x टू पावर x स्क्वायर है, यहां पे x 5 है, x टू पावर 5 है। तो 3 की रिक्वायरमेंट है ना इसमें, अगर 3 इसमें और ऐड कर जोड़ दीजिए इसके पावर में, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो वही लिखते हैं यहाँ पे क्वोशंट में यही लिखते हैं, 3 लिखते हैं। बस इसी का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x टू पावर 5, अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब फिर ये हो जाएगा, इसका 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। देख रहे हैं। और एक चीज और, यहाँ साइन देखिए, साइन मिस्टेक ना हो, साइन तो आपको अल्टरनेट करके लिखना होगा, सॉरी माइनस होगा। देखो देखो बच्चों, इधर ये प्लस होता है, कोई साइन नहीं तो प्लस मानिए, ये प्लस होता है इसलिए हमने माइनस लिख दिया। अब यहां पे ये दोनों गायब हो गया, कटने के बजाय गायब हो गया, x टू पावर 5। चलिए ये आपका हो गया, और ये आप कैंसिल कर देते हैं। अब बताइए यहां क्या लिखेंगे हम, दोनों माइनस है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, सॉरी, और ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, सजाती पद नहीं है, इसीलिए आप इनको जोड़ नहीं सकते कभी भूल के। तब क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए, जो लार्ज है क्या लिखेंगे, 3 टू पावर, यहाँ 3 लिखेंगे, अब माइनस 9x लिखेंगे। अब बताइए यहां देखिए, यहां पे माइनस नहीं है और यहां माइनस है, तो माइनस की जरूरत है। यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे x3 है, तो एक x की जरूरत है। और यहां पे 3 भी नहीं है और यहां पे 3 है, तो इसका मतलब है कि 3x की रिक्वायरमेंट है। 3x जो है इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसी के बराबर आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 3x क्यूब आ गया। अब फिर इसी का जब इसमें करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, और 3 3 जा 9x आ जाता है। अब यहां कैंसिल, यहां माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गया, और आ गया 0। तो ये तो रहा बच्चों किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया, मेथड ड्यू। अब चलिए फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं, एक और मेथड है उस मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं। और डिवीजन में जानते हैं आप लोग कि x टू पावर 5 माइनस 9x, और जब डिवाइड की बात आती है तो वो उस कहां कैसे लिखते हैं, बटा करके लिख देते हैं, अपान में लिख देते हैं। देखिए हमने इसी को उसको अपान में करके लिख दिया, देख रहे हैं। अब क्या किया जाएगा कि इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा अंदर, x टू पावर 4 और माइनस 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 3। देख रहे हैं ना। अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में। ये जो बाहर है ये तो रहेगा ही, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर देख लीजिए, एक रूप, एक और ये भी रूप है। हमने
जो 4 था उसको इस फॉर्म में लिख दिया हूं, स्क्वायर के। देखो ये दोनों बराबर हो गया ना, ऊपर वाला पावर। अंतर क्या है कि इसमें डबल पावर है, क्योंकि ये तो 4 था ना और ये तो 3 का स्क्वायर था, इसलिए हमने स्क्वायर में लिख दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि ये ए बराबर बताइए इस क्वेश्चन में ए बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी बराबर 3। इस क्वेश्चन में ए बराबर एक्स स्क्वायर है और बी बराबर 3 है। तो अब वो वाला समीकरण का यूज होगी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला समीकरण का क्या है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब इसी को लिख दीजिए इसके नीचे, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ज्यादा रश हो जा रहा, बस ये तो आपको लर्न होगा समीकरण का ये वाला। चलिए अब ये हो गया एक्स स्क्वायर 3, और फिर एक और कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस होगा ना, एक हमने प्लस में लिख दिया और एक को माइनस में लिख दिया। तो चलिए अब भाई नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हाँ देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया ना, तो जब कैंसिल हो गया नीचे कुछ बचा ही नहीं तो आपका फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब एक और चीज है, ये देखिए ये वाली जो चीज हमने ये नीचे जो है जिसे डिवाइड करना है वो चीज देखो ऊपर वाले में है कि नहीं, है ना। देखो हमने इसको फैक्टर बना दिया, जब फैक्टर बनाया तो ये आपको मिला कि इसके फैक्टर में ये भी मौजूद है, देखो यहां है कि नहीं परसेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 परसेंट है ना, तो जब परसेंट है तो फैक्टर है, और नहीं होता तो नहीं होता। तो इस तरह से अगर आपको आंसर की बात करें तो आंसर आपका यही है, यही आंसर है। और ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर ये 3 हो जाएगा, पावर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं r करके, r अगर आप हटाएंगे तो वही बचा आपका। यही है ना जी, यही वाला है ना, सेम सेम। देखो दोनों मेथड्स आपका आना चाहिए, तो दोनों मेथड्स हमने यहां सॉल्व कर दिया है। इसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर के फॉर्म रूप में हमने लिख दिया। तो पता ये चला कि जिससे हमको भाग देना है, डिवाइड करना है, वो इसके फैक्टर में मौजूद है, प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट रहेगा तभी आपका फैक्टर है, नहीं तो नहीं तो आपका फैक्टर नहीं है, लिखना पड़ता। तो दोनों तरीके सॉल्व हो गया, कॉपी कर लीजिए दोनों मेथड। तो आपका राइट आंसर यही है, और दोनों का, इसमें भी ये आंसर है और दोनों का देखिए राइट आंसर है, दोनों मेथड सेम आंसर आ रहा है।